झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर आया नया अपडेट। एक ही चरण में होंगे सभी 48 नगर निकायों के चुनाव। चुनाव आयोग ने तेज की तैयारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में चुनाव अब एक ही चरण में करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी जिलों को पूरी तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। आयोग ने कहा है कि जिलों को सबसे पहले वार्डों का नया आरक्षण तय कर सूची तैयार करनी होगी, ताकि जनवरी में इसे अंतिम रूप दिया जा सके। आरक्षण सूची स्वीकृत होने के बाद ही नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के मेयर पदों का आरक्षण सार्वजनिक किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत वार्ड पार्षदों के लिए फिर से चक्रीय आरक्षण लागू होगा, लेकिन नगर निगमों में मेयर और अन्य अध्यक्ष पदों से चक्रीय आरक्षण हटा दिया गया है। नए फॉर्मूले के अनुसार मेयर पदों पर पहले एसटी, फिर एससी और उसके बाद बीसी 1 और बीसी 2 को आरक्षण मिलेगा। हालांकि राज्य में अधिकतम 50% की सीमा लागू रहेगी। सूत्रों के अनुसार रांची और आदित्यपुर नगर निगम के मेयर पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हो सकते हैं, जबकि गिरिडीह में मेयर पद एससी और हजारीबाग में ओबीसी के लिए आरक्षित होने की संभावना है। वहीं देवघर, धनबाद, चास और मेदिनीनगर नगर निगम में मेयर पद अनारक्षित रह सकता है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब जिलों में मतदान केंद्रों की योजना, मतदाता सूची समीक्षा और बूथ स्तर की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। आयोग ने अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवारों की पात्रता, चुनाव आचार संहिता और खर्च सीमा से जुड़ी सभी गाइडलाइन भेज दी है। नियमों के अनुसार किसी भी वार्ड में अगर एससी, एसटी या ओबीसी की जनसंख्या 1% से कम है तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। आयोग ने मतदान कर्मियों का डेटा अपडेट करने और संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों की पहचान करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही मतदान जागरूकता अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अंदाजा है कि मेयर और वार्डों का आरक्षण जारी होते ही निर्वाचन आयोग जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। फिलहाल राज्य चुनाव आयोग की जारी तैयारियों के बीच लोगों की नजर सिर्फ एक बात पर टिकी है: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीख कब तय होगी।